था कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई अगर जेल में भी चला जा रहा है तो वहाँ भी उसको तो तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है। इसीलिए भ्रष्टाचार या जिस तरह से पानी ऊपर से नीचे बहता है, प्रवाहित होता है, उसी तरह से भ्रष्टाचार की भी बात है। जिनको रोकना है, जिम्मेदारी दिया है संविधान ने, नियम ने, कानून में कि भ्रष्टाचार रोकेंगे, वही लोग भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में लग जाते हैं, भ्रष्टाचार करने में लग जाते हैं। तभी तो उलझन है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। के जयंती पर क्या झारखंड में एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कहा जा सकता है कि मुहिम की शुरुआत की गई है आपके द्वारा? नहीं, कोई मुहिम नहीं है। हम लोगों ने जयंती मनाने के लिए ही एक ख़ास विषय पर लोगों को बुलाया। लोग स्वेच्छा से आएँ, अपनी प्रेरणा से आएँ, और लोग अपनी प्रेरणा से रजिस्ट्रेशन करा के आए। तो हमने जितना सोचा था उससे 2 गुना लोग आ गए। तो मुझे लगता है कि हम लोग की जो सोच है वैसी ही सोच नीचे स्तर पर ही लोगों के दिमाग में है। इस विषय को आगे बढ़ाया जाए। एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह की चर्चा हम लोग यहाँ इस हॉल में कर रहे हैं, उसी तरह की चर्चा चौक चौराहों पर, गाँवों में, गलियों में भी शुरू हो जाए कि भ्रष्टाचार कैसा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है इससे, कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं इसको, उन लोगों को कैसे हम औकात मिला सकते हैं जो उतारू हैं कि हम भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे, आप हमारा क्या कर लीजिएगा। अब भ्रष्टाचार का लेवल ढिठाई तक पहुंच गया है। तो जो ढीठ लोग हैं उनको तो जनता ही ठीक कर सकती है, इसलिए लोगों में चर्चा का विषय बने, इतना ही हम लोग का प्रयास है। जब भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जनता अगर प्रशासन के पास भी है या कहीं जांच के लिए भी जाती है तो वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है। यही दिक्कत हो गई ना कि मुश्किल हो गया है कि हम शिकायत को लेकर कहाँ जाएं, सुनवाई कहाँ होगी। एक कहावत है कि एक लड़का लघुशंका कर रहा था सड़क पर, तो बड़े बुजुर्ग कहे कि संस्कारहीन हो गया है, चलो इसके बाप के यहाँ। तो उसका बाप वही काम छप्पर पर खड़ा होकर कर रहा था। तो कहाँ शिकायत किया जाए, मुश्किल यही है। समस्या सबसे बड़ी यही है। इसका निदान कोई ऐसा नहीं है कि रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन है। हम लोग चाहते हैं कि लोग इसके लिए तैयार हों, लोग अपने आप को इसके खिलाफ में तैयार करें, इसकी चर्चा हो, तभी ये सारे भ्रष्टाचार करने वाले औकात में आ सकेंगे। जेपी आंदोलन से निकले हुए भी कई लोग भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी तो कम होता है। ये आप सही बात कर रहे हैं। उनके कारण ही, 2-4 लोगों के कारण ही ऐसी बात बन रही है। ऐसा नहीं कि उस आंदोलन से निकले लोग अधिकांश लोग हो गए हैं। कई उदाहरण हैं देश में, मुख्यमंत्री होकर भी और जिम्मेदार पद पर रहकर भी लोग बढ़िया से अच्छा तरह से काम कर रहे हैं। तो जो रास्ता भटक जाएगा उसके लिए हम लोग अपने मन में इस तरह की धारणा पाल लें कि इस आंदोलन से निकले लोग इस तरह से हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग कोई जेपी के समय की तरह का आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग जन शिक्षण का, जन प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। लोगों को बताया जाए इसके बारे में, और लोग आहत इसलिए हैं कि जो जिस स्तर पर है उसी स्तर पर वो भ्रष्टाचार से परेशान है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोग इसकी चर्चा करें, अपने भीतर में शक्ति अर्जित करें कि नहीं हम भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। ये इतना ही करना हम लोगों का काम है। आपने एक ट्वीट भी किया था कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई अगर जेल में भी चला जा रहा है तो वहाँ भी उसको तो तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही है। इसीलिए भ्रष्टाचार या जिस तरह से पानी ऊपर से नीचे बहता है, प्रवाहित होता है, उसी तरह से भ्रष्टाचार की भी बात है। जिनको रोकना है, जिम्मेदारी दिया है संविधान ने, नियम ने, कानून में कि भ्रष्टाचार रोकेंगे, वही लोग भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने में लग जाते हैं, भ्रष्टाचार करने में लग जाते हैं। तभी तो उलझन है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ।